हाय एक्वेरियस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। इसमें एक पोर्शन में मैं देखने वाली हूँ कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। ओके, और एंड में टुवर्ड्स द एंड वी विल डू लव रीडिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एक जनरल रीडिंग है। ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स, इफ इट डजंट रेजोनेट लेट इट गो। किसी और की रीडिंग है। सो दिस रीडिंग इज, ये रीडिंग है फॉर एक्वेरियस, कुंभ राशि, यानी जिनका एक्वेरियस सन साइन, मून साइन, वीनस और राइजिंग है, उन पे अप्लाई होती है ये रीडिंग। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स। मैं 3 कार्ड्स लेने वाली हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी हियर। क्या है आपकी लाइफ का पर्पस? जैसे मैंने पहले बताया, जनरल रीडिंग है। इफ इट डजंट रेजोनेट, ये आपकी रीडिंग नहीं है। दूसरी बात मुझे ये बताना है आपको कि अगर आपकी लाइफ में कुछ पर्पस पता नहीं चल रहा, ओके, कि पर्पस है क्या आखिर, तो उस केस में खुद पे काम करें। ओके, अपने आप को रियली बेस्ट वर्जन बनाएं खुद का। हर डिपार्टमेंट में काम करें, अपने फिजिकल में, अपनी हेल्थ पे, और मेंटल, इमोशनल, हर किस्म से अपने, हर तरह से अपने आप को एक बेटर वर्जन बनाएं, अपना कुछ नया सीखें। ओके, सो अगर आफ्टर दिस रीडिंग भी आपको लग नहीं रहा ये आपकी रीडिंग है और आपको पता नहीं है आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, ज़रूरी नहीं है सब कोई पर्पस लेके आए। सबसे मेन पर्पस होना चाहिए टू रिलैक्स, टू स्टे हैप्पी। ओके, खुशी में रहें, खुशी से काम करें, ठीक है। सो दैट्स ऑल आई हैव टू टेल यू। तो चलिए देखते हैं क्या है आपकी लाइफ का पर्पस। पहला कार्ड आया है स्ट्रेंथ। ओके, व्हाट्स एक्वेरियस लाइफ पर्पस। दूसरा कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट्स एक्वेरियस लाइफ पर्पस। तीसरा कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके नीचे आपका कार्ड है द स्टार कार्ड। ये पास्ट की एनर्जी दिख रही है, आप रिलैक्स करते हुए दिख रहे हो विद स्टार, काफ़ी पॉजिटिव हो, काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो लाइफ में। ओके, हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो, ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। ओके, आपका सबसे पहला कार्ड जो है ना, वो स्ट्रेंथ कार्ड आया है। आपकी लाइफ का एक पर्पस है खुद स्ट्रांग रहना और दूसरों में भी वो एज एन एग्जाम्पल बन के रहना कि स्ट्रेंथ का मतलब ये है, जैसा ये इंसान है। ओके, दूसरों को भी मोटिवेट करना। स्ट्रेंथ में क्या होता है, जैसे ये बंदी है, ये यहाँ पे खड़ी है, इस लायन को इसने टेम कर लिया है, कंट्रोल में ले आई है, और विद लव, और उसके सर के ऊपर इन्फिनिटी का सिंबल है। आप इन अ वे ब्लेस्ड हो बाय एंजल्स। हो सकता है कि आपने लाइफ में बहुत टफ सिचुएशंस झेली हो, बहुत टफ, जिसमें कोई और भी इंसान होता तो ब्रेक हो जाता। ओके, लेकिन आपको इन सब सिचुएशंस ने बहुत स्ट्रांग बनाया है। आपकी लाइफ का एक एम है कि स्ट्रेंथ में जीना। ओके, धीर बन के जीना, स्ट्रांग जीना। दूसरे भी आपको देख के मोटिवेट होते हैं। ओके, तो मैं इसको जब क्लैरिफाई करूंगी तो विल कम टू दिस। आपकी सेंट्रल एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ लैक, यानी कमी, कमी फील करना। पहले जब मैंने कार्ड देखा तो एकदम से मैं जो इसका टिपिकल मतलब है, अकेला फील करना, ओके, आउट इन द कोल्ड फील करना, या किसी ने आपको गोस्ट कर दिया तो अकेला फील करना, कमी, पैसे की कमी वगैरह वगैरह वगैरह, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन ये 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे क्यों लग रहा है कि आपकी लाइफ का एक एम है
कि लोगों को छोड़ देना बीच में। कई लोगों को कहते हैं ना लेसन्स सिखाना। आपकी लाइफ में कई लोग ऐसे होंगे जो एक तरह से जी के आ रहे हैं, बहुत हाई ईगो। ओके, वो लोग जो सोचते हैं कि दुनिया उनके अराउंड घूम रही है। ओके, जिनको लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं एंड दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग, कुछ भी करके निकल सकते हैं। आपकी लाइफ का एक एम ये है कि इस किस्म के लोगों को अकेला छोड़ देना, उनकी लाइफ में आना, उनको कुछ सिखाना और फिर उनको ऐसा छोड़ देना जहां वो उनका जो ईगो है ना, ईगो को क्रश कर देना। इनफैक्ट स्ट्रेंथ में भी ईगो को दिखाता है। यहाँ पे भी ये इस लायन को टेम कर रही है। आपकी लाइफ का एक एम है लोगों को सही रास्ते पे लाना। या तो वो कहते हैं ना एक जोर का थप्पड़ इस किस्म के लोगों के ऊपर जो कुछ समझते हैं अपने को। ओके, हो सकता है कई लोग आपसे मिलते हों विद अ प्री कंसीव्ड नोशन, पहले ही सोच के कि ये कहते हैं ना इनोसेंट है, इनोसेंट, बहुत भोला, बहुत भोली है। आपकी लाइफ का एक एम है कि इन लोगों की जो आंख में पट्टी पड़ी हुई है उसको हटाना। और आप कई लोगों को ऐसा हो सकता है कि छोड़ देते हो, बाय भी नहीं करते, एकदम से आउट। बहुत सारे लोगों को ऐसा फील कराना है। ये उस किस्म के लोग हैं जो हाई ऑन ईगो रहते हैं। आपसे मिलने के बाद उनकी लाइफ काफ़ी चेंज होती है, इन द सेंस उनकी आंख से एक पर्दा हट जाता है। ठीक है, लास्ट आपका आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं उसमें मेन कार्ड आया है लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या है? जो व्हील चल रहा है ना, कभी अच्छा टाइम आता है, कभी बुरा टाइम आता है, अच्छा टाइम, बुरा टाइम। एक सेकेंड। ओके, आपकी लाइफ का एक एम है कि अपनी जो है ना फॉर्च्यून, ऐसा टाइम आएगा आपका कि जब आपका फॉर्च्यून चेंज हो जाएगा। ओके, आफ्टर अ सर्टन एज, उस टाइम तक आप काफ़ी स्ट्रगल से गुजर सकते हो। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स अगर मैं आपकी सिचुएशन में लूँ, हो सकता है कि कई स्ट्रगल से आप गुजर सकते हो, कई इमोशनल स्ट्रगल्स हो सकते हैं जहाँ लोगों ने आपको छोड़ा है। ओके, लोगों ने धोखा दिया है, पैसे को लेके स्ट्रगल। ओके, तो आपकी लाइफ का एक एम ये भी है, अगर मैं ये तीनों कार्ड्स को ऐसे देखूं, कि स्ट्रांग रहना, अपने बुरे टाइम पे भी चलते रहना। ओके, और फिर एकदम से आपकी जो लाइफ है ना वो चेंज होगी फॉर गुड। ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। फॉर्चुनेट हो जाओगे आप एकदम से, लेकिन आपको बहुत हार्डशिप्स से गुजरना पड़ेगा। हार्डशिप्स यानी प्रॉब्लम्स, यानी बुरा टाइम हो सकता है। ओके, यानी आसानी से आपके तरफ नहीं आएंगे, आपका लक आसानी से ऑन नहीं होने वाला। उसको ऑन करने के लिए आपको लाइफ के कई अलग अलग सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद कई लोगों की जो आंख में पट्टी लगी है वो हटाना पड़ेगा। एक सेकेंड, क्या कर रही मैं, उसके बाद ही ये होगा। एक और बार मैं शफल कर रही हूँ, उसके बाद लेट्स सी। Okay, why do we have strength? Why do we have strength? Why do we have strength? Queen of Cups. Why do we have 5 of Pentacles? The Chariot. Why do we have Wheel of Fortune? 5 of Pentacles. Bottom of the deck, Knight of Swords. Judgment. The Sun. आप बहुत खुश, आपकी लाइफ का एक एम है कि खुश रहना। ठीक है,
खुश रहना आपकी लाइफ का एक एम है। आप काफ़ी एंजेलिक प्रोटेक्शन के अंडर आते हो विद जजमेंट। ओके, जब जब आप सो जाते हो या लाइफ में स्लैक करते हो यानी पीछे हो जाते हो, तब आपको ऊपर से ही आवाज़ आती है, भगवान ही आपको उठाते हैं अलग अलग सिचुएशन में। जैसे ही आप कंफर्टेबल हो जाओगे किसी सिचुएशन में और आप धीरे हो जाओगे, आपकी गति स्लो हो जाएगी, तो आपको ऊपर से ही आवाज़ आएगी, भगवान आपको उठाएंगे कि उठो। कैसे उठाएंगे? अलग अलग सिचुएशंस लाके, टेंशन वाली सिचुएशन, स्ट्रेस वाली सिचुएशन। ओके, जब ये मैं स्वामी जी, मेरे एक स्वामी जी हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, उनका ये डायलॉग मैं यूज़ करने वाली हूँ कि जब हम सपने में अच्छा सपना देख रहे हो तो हमारी नींद नहीं खुलती, लेकिन जब उस सपने में हमारा समझ लो एक्सीडेंट हो गया, कहीं से हम गिर गए, कुछ गड़बड़ हुई है, तभी हम उस नींद से उठते हैं। उसी तरह आप जब बहुत रिलैक्स्ड हो जाते हो, जब सारी चीज़ों को जब आपकी ग्रोथ रुक जाती है, इन द सेंस आप इतने कंफर्टेबल हो कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, तब अचानक में आपको बीच बीच में उठाया जाता है एक एक सिचुएशंस ला ला के। ठीक है, विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आपका एक और एम है इज टू कम्युनिकेट। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इज क्विक कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, वो सब पास्ट की एनर्जी थी, तो अब मैं ये देख रही हूँ। ठीक है, स्ट्रेंथ विद क्वीन ऑफ कप्स। आप में बहुत इनर स्ट्रेंथ है। इनर स्ट्रेंथ यानी जहां आपको किसी पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ओके, आप आराम से बात करोगे तब भी लोग आपकी बात सुनेंगे। आप में इनर स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा। ओके, क्योंकि आपका जो कहते हैं ना, हार्ट इज़ फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ लव, और आप में काफ़ी स्टेबिलिटी है, इमोशनल स्टेबिलिटी है। एकदम से आप गुस्सा नहीं होगे, एकदम से आप आउटबर्स्ट नहीं होगा आपका। एक लेवल है आपका, ठीक है, वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, विद क्वीन ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। तो आपकी लाइफ का एक एम है कि ऐसे एक लेवल पे पहुँचना जहाँ पे आप इमोशनली बिल्कुल स्टेबल हो और आप में ये इनर स्ट्रेंथ है, खुद के अंदर के जो एडिक्शंस हैं, जो नेगेटिविटी है, उसको कंट्रोल करने का, नंबर 1। दूसरा, बाकी लोगों के लिए एज एन एग्जाम्पल बनने का। ठीक है, जहाँ लोगों को भी लग रहा है कि ये इंसान इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, दिखने में तो ये कुछ ओवर कुछ है नहीं, यानी ऐसा नहीं कि इंसान बहुत लंबा चौड़ा और बिल्कुल मसल्स वगैरह लेके चल रहा है, तो हाउ कम दिस पर्सन, ये इंसान इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। तो कई लोग आपसे सीखते हैं, आप कई लोगों के लिए एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपकी लाइफ का एक पर्पस है टू रिलैक्स एंड टू बी इमोशनली स्टेबल, उस लेवल तक आने का, अपनी आप की हीलिंग करने का, अपनी स्ट्रेंथ को जानने का। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय द चैरियट। देखिए, मैंने कहा ना, ये 2 सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन ऐसी है जहां आप लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं बहुत, विद 5 ऑफ पेंटिकल्स। कई लोग शायद आपको फेस वैल्यू पे ले लेते हो, ये सोच के कि इसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं या इसके पास ज़्यादा सक्सेस नहीं है। लेकिन आपका जो 5 ऑफ पेंटिकल्स है, ये केवल एक, कहते हैं ना, इट्स फसाद। लोगों को लग रहा है, कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा, वो जज करते हैं आपको ये सोच के कि आपके पास कुछ ज़्यादा है नहीं या आप उतने सक्सेसफुल नहीं हो। लेकिन उस 5 ऑफ पेंटिकल से आता है चैरियट। चैरियट इज अबाउट सक्सेस, चैरियट इज अबाउट मूवमेंट। ओके, तो आपकी जो लाइफ का एक पर्पस है, अगर आप, पहली चीज, अगर आप 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, यहाँ आपको किसी भी चीज की कमी है, आप उस कमी से निकलना है आपको। आपकी लाइफ का एम सक्सेस है, विद चैरियट मूवमेंट है। ओके, अगर आप में से कई लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो चेंज होगा। कब चेंज होगा? जब आप अपनी इनर स्ट्रेंथ पे टैप इन करेंगे, जब आप इमोशनली रिलैक्स्ड होंगे, इमोशनली बैलेंस्ड होंगे। ओके, तब आप अपनी इस
सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है, इमोशनल हीलिंग। मैंने जैसे बताया था, आपकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस आएंगी, अलग अलग लोग आएंगे जो आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। ओके, अब देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स विथ चैरियट, आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसमें सक्सेस आएगा, मूवमेंट आएगी। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि कई लोगों को आप ऐसे बीच रास्ते में छोड़ देते हो। कई जो होते हैं ना, जो एक तो वो लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, दूसरे वो लोग जो बहुत ईगोटिस्टिकल होते हैं, उन सब लोगों को आप सबक सिखाने के लिए आए हो। दूसरा ये है, आप उन लोगों को बीच में छोड़ के खुद निकल लेते हो टुवर्ड्स सक्सेस, टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, टुवर्ड्स मूवमेंट। ओके, तो कई लोगों को सबक सिखाना ये भी आपका एक लाइफ एम है। कई लोगों को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, ये भी आपका लाइफ एम है। खुद की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है या इमोशनल सिचुएशन है उसमें हीलिंग करना। ओके, सक्सेस की तरफ बढ़ना, क्योंकि ये सक्सेस को दिखाता है। चैरियट इज अ वेरी बिग स्ट्रॉन्ग कार्ड। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ कॉइन्स। देखिए मैंने कहा था ना, आपको सक्सेस मिलेगा। आपका जो ये फॉर्च्यून का व्हील है वो आपके डायरेक्शन में, यानी आपके लिए अच्छी डायरेक्शन में घूमना शुरू होगा। ओनली ये तब होगा जब आप इस सिचुएशन से गुजर चुके हो, यानी इस 5 ऑफ पेंटिकल से गुजरने के बाद ही होगा। आपको इस सिचुएशन में रहना होगा थोड़े टाइम। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, लैक, यानी आपके पास ना लोग हैं, ना कनेक्शन है, ना सच्चे पार्टनर्स हैं। ओके, ना पैसे हैं। इस सिचुएशन से पहले आपको खुद को निकालना है विद चैरियट। जब आप इस सिचुएशन से निकलोगे आपको लक फेवर करेगा, और ऐसा फेवर करेगा कि लोगों को ये भी नहीं याद होगा कि आप इन सब चीज़ों से गुजर चुके हो। ओके, मुझे लगा इधर कुछ है। ओके, सो लोगों को ये भी नहीं याद होगा कि आप इन सब चीज़ों से गुजर चुके हो। लोगों को लगेगा आप कितने लकी हो यार, कितनी आराम से आपकी लाइफ आगे बढ़ी है, कोई टेंशन नहीं है आपको। जबकि आप इमोशनल लेवल, फाइनेंशियल लेवल, सारे हर किस्म के स्ट्रगल से गुजर चुके होंगे। तो आपकी लाइफ का एम है लकी बनना, पहली चीज़। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपको लक बहुत फेवर करने वाला है इन द फ्यूचर। कब? जब आप इस 5 ऑफ पेंटिकल से निकल चुके हो। लैक की एनर्जी से आपको अपने आप को बाहर निकालना है। ये तो आपका एक है। बहुत पैसे बनेंगे आपके, बहुत फॉर्चुनेट होंगे आप। ओके, बहुत स्ट्रांग होंगे आप। दूसरा ये है, आपको सबक सिखाना है कुछ लोगों को। आप चाहो या ना चाहो, ऐसे फालतू लोग आपकी लाइफ में आते रहेंगे। स्पेशली ये बहुत ज़्यादा जिनकी ईगो है, उनको आप सबक सिखा के निकल लोगे। ये आपका दूसरा है। तीसरा, आप बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के इंसान बनोगे, क्योंकि आप इमोशनल, आपकी जो कहते हैं ना स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ओके, आपके लिए मैं देखती हूँ कि क्या है, व्हाट इज द एडवाइस, व्हाट इज द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस। एक्वेरियंस के लिए क्या एडवाइस है? ओके, क्या है एडवाइस फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस? 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। देखिए आपकी एडवाइस है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी एडवाइस है बैलेंस करके चलें चीज़ों को। आप बहुत बिजी होगे। ओके, काफ़ी बिजी होने वाले हो आप इन टर्म्स ऑफ योर वर्क। एक सेकेंड, इन टर्म्स ऑफ योर वर्क आप बहुत बिजी होने वाले हो। ठीक है, जॉब, बिजनेस और नया बिजनेस। ओके, जॉब, घर,
बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, नहीं नहीं नहीं, उस हिसाब से नहीं, पैसे के हिसाब से। ओके, पैसे के हिसाब से आप काफ़ी बिजी होने वाले हो, बहुत ज़्यादा बिजनेस आने वाला है आपके पास। ओके, नाउ बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। आपसे कहा जा रहा है किसी भी सिचुएशन में, आपके जैसे लाइफ पर्पस को लेके मैं बोल रही हूँ, कभी आपको लगे कि कोई इंसान, कोई सिचुएशन आपको जगल कर रही हो, अगर ओके, कोई इंसान कभी हॉट है, कभी कोल्ड है, या कोई सिचुएशन ऐसी आ रही है जा रही है, मतलब उस टाइप की सिचुएशन, ओके, जहां पे आपको क्लैरिटी नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा, लोग आपको मिक्स सिग्नल दे रहे हैं, उन सब सिचुएशन से वॉक अवे करें, उन सब सिचुएशन से डिटैच करें। ओके, क्योंकि आपको रहना है ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में। आप जितना क्वीन ऑफ कप्स यानी आप इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी जितनी होगी, उतने आप स्ट्रांग बनेंगे, स्ट्रांग। ओके, जितने आप स्ट्रांग बनोगे उतनी जल्दी आप अपनी प्रॉब्लम से निकल जाओगे। जैसे आप अपनी प्रॉब्लम से निकल जाओगे वैसे ही आपका लक आपको फेवर करने लगेगा। आपका लक आपको इतना फेवर करेगा, आप विश्वास नहीं करोगे। ओके, यू वोंट बी एबल टू बिलीव कि ये आपके साथ हो रहा है। आपकी लाइफ का पर्पस है अपने व्हील ऑफ फॉर्चून को घुमाना, अपने फेवर में घुमाना। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि आप बीच बीच में रिलैक्स्ड हो जाते हो, कुछ करते नहीं हो, रिलैक्स हो जाते हो सकता है थोड़े लेजी हो जाते होगे, हो सकता है आज का काम कल पे टाल रहे हो, कल का काम परसों पे टाल रहे हो, ठीक है। उसकी वजह से आपकी लाइफ में 5 ऑफ पेंटिकल्स ऐसी सिचुएशन आ सकती है जो लैक है, बिल्कुल लैक की सिचुएशन। तो आपको स्ट्रेंथ रखनी है अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। फिर आपकी तरफ सक्सेस है बहुत ज़्यादा, चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्चून, आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है। एज अ गाइडेंस देखिए, मैंने बताया ना 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, ऐसी हर सिचुएशन से जो आपको कंफ्यूज कर रही है, ऐसे हर इंसान से जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, उनसे वॉक अवे करो। जैसे आप वॉक अवे करोगे वैसे ही आपको इमोशनल स्ट्रेंथ मिलेगी। ओके, आप अगर ऐसी सिचुएशंस में अटके हुए हो जहां लोग आपको क्लियरली कुछ नहीं बता रहे, प्लीज अपने आप को डिटैच करो। तो ओके, ऑल राइट, क्या आपका सुपर पावर क्या है? ओके, आई विल सी व्हाट इज योर सुपर पावर। कौन सी चीज़ है जो आपको बार बार करनी चाहिए, एक्सपर्ट बनना चाहिए किस चीज़ का? व्हाट इज एक्वेरियस सुपर पावर? आज से लेके इन द फ्यूचर में भी इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए क्या रहेगी आपकी सुपर पावर? व्हाट इज एक्वेरियस सुपर पावर? ओके, लेट्स सी। वाओ वाओ वाओ, मैजिशियन। मैजिशियन इतना पावरफुल है, मैजिशियन अपनी लाइफ खुद बनाता है। मैजिशियन के पास चारों सूट्स के आइटम है, यानी कप्स है जो हम कहते हैं ना, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेंटिकल है यानी पैसे, कप्स यानी इमोशंस, वॉन्ड, ओके, एंड स्वॉर्ड, चारों एलिमेंट्स का वो कहते हैं ना मैजिशियन है, जादूगर है। मैजिशियन इतनी पावरफुल एनर्जी है, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो अपनी लाइफ को बनाना चाहते हो बना सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, इट डजंट डिपेंड ऑन एन एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, डजंट डिपेंड ऑन एनीवन, ऑन योर सेल्फ। आपकी सुपर पावर है कि आपके पास बहुत पावर है कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स। जब आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने जाओ तो ज़रा ध्यान से सोचो, टाइम लगाओ, ओके। इसके नीचे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, उसके नीचे 3 ऑफ कप्स है,
हो सकता है कि आपने लाइफ में काफ़ी धोखाधड़ी झेली हो, विद स्पेशली विद फ्रेंड्स, क्लोज कनेक्शन। जो लोग दिखते तो फ्रेंडली हैं लेकिन होते ऐसे हैं। ओके, तो इस वजह से जब भी आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने जाओ, ध्यान से देखो, सोचो, टाइम लगाओ। ओके, उसके बाद आप मैनिफेस्ट करो। आप जो मैनिफेस्ट करोगे आपको मिलेगा। दिस इज योर सुपर पावर। योर सुपर पावर इज यू आर वेरी पावरफुल। यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग in life. Okay, Aquarians, so let's see here now. What is the other thing I was going to do? Love reading. Okay. So all those जो love में interested नहीं है, आप सब जा सकते हैं। धन्यवाद आप सबका, फिर मिलते हैं बाद में। और जो लैला मजनू लोग रुक सकते हैं, so that we can do some love reading. कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए? कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए? ओके, एक्वेरियस के पर्सन, 3 कार्ड लेने वाली हूं मैं। ओके, एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। ओके, कैसा फील कर रहे हैं एक्वेरियंस के पर्सन? Religious factors, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Okay, एक और, कैसा फील कर रहे हैं एक्वेरियस के पर्सन? हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। बॉटम ऑफ द डेक, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। ये कोई डीप कनेक्शन है, बहुत डीप लविंग कनेक्शन है। ओके, आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस हो सकता है, रिलीजियस डिफरेंस हो सकता है, कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, कुछ तो डिफरेंट है आप दोनों के बीच में। ओके, एक्सप्रेस योर लव, ये इंसान चाहता है कि, ये चाहते हैं कि अभी आपके पास आए, आपको बताएं एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं, लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, विद हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ये इंसान इन्वेस्टेड है आप में। ठीक है, इन अ नटशेल ये आप में इन्वेस्टेड है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये आपको बताना चाहते हैं कैसा फील कर रहे हैं। ओके, ये आपसे बात करना चाहते हैं, इनको आपसे बात करना बहुत पसंद है। ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप जब इनसे मिले होंगे आपको लगा होगा कि आप ऑलरेडी इनको जानते हो, इनकी शक्ल जानी पहचानी क्यों लग रही है। जब आपने देखा होगा इनको, आपकी आंखों से ऐसे इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होगी, स्पार्क एक दूसरे की तरफ। सो एनीवे, इंटरेस्टिंग, नाइस। सो लेट्स सी, एक्सप्रेस, व्हाई डू वी हैव एक्सप्रेस योर लव? व्हाई डू वी हैव एक्सप्रेस योर लव? वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। व्हाई डू वी हैव रिलीजियस फैक्टर्स? वी हैव पेज ऑफ कप्स sideways. Why do we have heart to heart conversations? 2 of Pentacles. Bottom of the deck, 10 of Cups. ये कोई ऐसा इंसान है, या तो आप ऑलरेडी इनसे मैरिड हो, ठीक है, या तो ये आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म विजुलाइज करते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो आपके साथ। ओके, एक्सप्रेस योर लव, क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप दोनों के बीच में काफ़ी ब्लॉकेजेस आई हों इन द रिसेंट पास्ट। ठीक है, तो अब ये ब्लॉकेजेस हटाना चाहते हैं, अभी ये ब्लॉक्ड नहीं रहना चाहते। हो सकता है ये इंसान भी थोड़ा ब्लॉक्ड था, आप शायद थोड़े ब्लॉक्ड थे। ओके, बाउंड्रीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, कुछ हो नहीं रहा था, तो अब ये इंसान वो सब छोड़ के आपकी तरफ आना चाहता, अपना एक्सप्रेस करना चाहते हैं लव। रिलीजियस फैक्टर्स क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ कप्स। यहाँ बच्चे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, शायद आपके बच्चे हों या इनके बच्चे हों। पेज ऑफ कप्स, या यहाँ पे कुछ अपॉलॉजी का कोई स्कोप हो, एक थोड़ा नाराज़ है दूसरे से, वैसा भी हो सकता है। शायद ये आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हो या आपको कोई मैसेज भेजना चाहते हो। ठीक है, इस इंसान को पता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, बट ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके डिफरेंस जितने हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा ये आपको पसंद करते हैं। ओके, तो वो डिफरेंस को वो कंसिडर नहीं करते। ओके,
हो सकता है कि इनके आसपास के लोग इनको बताते हों कि आप लोग कितने डिफरेंट हो, लेकिन ये इंसान खुद को रोक नहीं पा रहा। ये दिस पर्सन इज क्रशिंग ऑन यू, क्रश, ये क्रश की एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर विद टू ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा हो सकता है कि पास्ट में बहुत हॉट एंड कोल्ड रहे हों, सोच रहे थे आए कि ना आए, डर के मारे, या कुछ भी हो सकता है, एम्बेरसमेंट की वजह से इनको डर है कहीं आप ना कर दो। तो विद टू ऑफ पेंटिकल्स अब ये फाइनली सोच रहे हैं बैलेंस आ जाना चाहिए इस कनेक्शन में, बता देना चाहिए। ओके, सो ऐसा ये फील कर रहे हैं। देखते हैं क्या एक्शन क्या लेने वाले हैं ये आपकी तरफ, क्या एक्शन लेंगे एक्वेरियंस के पर्सन एक्वेरियस की तरफ, कुंभ राशि वालों की तरफ। व्हाट एक्शन इज दिस पर्सन गोइंग टू टेक? Queen of Pentacles, bottom of the deck, Nine of Wands. Queen of Pentacles is about stability. ओके, ये आपके साथ कुछ स्टेबल चाहते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म चाहते हैं। तो इनका जो एक्शन होगा वो आपके इस कनेक्शन को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाई? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। देखिए, हो सकता है काफ़ी टाइम चुप रहे, इनका कुछ हार्ट ब्रेक पहले हो चुका है, इन्होंने अपनी हीलिंग करी हो काफ़ी टाइम। एंड विद नाइट ऑफ कप्स ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपना ऑफर देना चाहते हैं आपको कुछ तो। ओके, ये कुछ करेंगे आपकी तरफ। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जब आपसे बात नहीं करते तो ये काफ़ी दुखी रहते हैं, काफ़ी आपके बारे में सोचते रहते हैं। तो ये आपको ऑफर करेंगे क्योंकि ये स्टेबिलिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में, लॉन्ग टर्म चाहते हैं। ठीक है ना? ओके एक्वेरियंस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। हैव अ गुड डे, सी यू लेटर, बाय, नमस्ते।